दोस्तों नमस्ते जोहार, मैं रतन लाल मुंडा आप सभी को इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। तो दोस्तों आप लोगों से वादा किए थे कि सर्वजन पेंशन योजना का जो फॉर्म है फिलअप करके दिखाएंगे कैसे आप लोग भरेंगे। तो दोस्तों आज इसी विषय में आप लोग को इस वीडियो बना रहे हैं, यानी कि आप लोग देख पाइएगा कि कैसे कैसे फॉर्म भरना है। और एक बार आप फॉर्म भरना सीख जाएगा ना तो कोई भी फॉर्म आप बड़ी आसानी से भर लीजिएगा। तो ऐसा मत सोचिए कि इस फॉर्म को जब ज़रूरत होगा तभी देखेंगे, वैसी बात नहीं है। अगर इस फॉर्म को आप देखते हैं भरने के लिए कि वृद्धा पेंशन का फॉर्म किस तरह भरा जाता है, जी हाँ दोस्तों, आज स्पेशल आप लोग को बताऊंगा वृद्धा पेंशन कैसे भरा जाएगा उसके बारे में। तो इस फॉर्म का अगर आप फिलअप करना सीख लेते हैं तो आप किसी भी फॉर्म को बड़ी आसानी से भर सकते हैं। तो आइए देर न करते हुए सबसे पहले मोबाइल स्क्रीन में देख सकते हैं, इधर स्क्रीन रिकॉर्डिंग आ रहा होगा, आप यहाँ पर देख के जान सकते हैं। मैं जो कुछ भी करूँगा आप लोग को दिखाई देगा। तो दोस्तों देखिए स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन हो गया है और मैं आप लोगों को बताता हूँ। यहाँ पर टाइप करते हैं सबसे पहले, तो पहले देख लेते हैं, इसमें आप लोगों को दिखाते हैं। दोस्तों इस योजना को भरने के लिए सबसे पहले आप लोगों को दिखाते हैं पात्रता क्या क्या होनी चाहिए। और हालांकि मैं पहले भी आप लोग से बातें कर चुका हूँ और बता चुका हूँ कि क्या क्या आप लोगों को लगेगा इस फॉर्म को भरने के लिए, फिर भी आप लोगों को बता देते हैं फिर से एक बार। तो देख सकते हैं एक वेबसाइट ऑन किए हैं, इसमें सभी कुछ लिखा हुआ है क्या क्या लगेगा क्या नहीं लगेगा। तो देखिए इसमें जो है झारखंड सर्वजन पेंशन योजना का लाभ राज्य में गरीब परिवारों की महिलाओं और पुरुषों को मिलेगा। इसके अलावा 18 वर्ष या इससे अधिक उम्र की निराश्रित महिला भी इस योजना के लिए आवेदन कर सकती हैं। इसके साथ 5 वर्ष या इससे अधिक उम्र की, यहाँ पर देखिए मैं यहाँ पर पढ़ रहा हूँ, 5 वर्ष या इससे अधिक उम्र की दिव्यांग भी इस योजना के लिए योग्य हैं। योजना के तहत HIV और एड्स से पीड़ित इस योजना का लाभ मिलता है, यानी कि योजना के अंतर्गत महीने में 5 तारीख को ही 1000 रुपये पेंशन लाभार्थियों के बैंक खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं। तो ये कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है। आगे चलते हैं, नीचे अगर देख पाएंगे तो यहाँ पर देखिए कुछ डॉक्यूमेंट लगेंगे। तो ज़्यादा ना पढ़ते हुए, ज़्यादा समय ना लेते हुए आप लोगों को चलिए जल्दी जल्दी बताते हैं कि आप लोगों को क्या क्या लगेगा। सर्वजन पेंशन योजना के लिए पात्रता देखिए यहाँ पर लिखा गया है। तो ये पात्र कौन कौन इस योजना का लाभ ले सकते हैं, चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं। आवेदक झारखंड राज्य का मूल निवासी होने चाहिए। आवेदक की उम्र 50 वर्ष से अधिक होना चाहिए। आवेदनकर्ता के पास किसी भी तरह का आय साधन नहीं होना चाहिए। आवेदक 18 वर्ष से अधिक उम्र के बेसहारा नागरिक और विधवा महिलाओं को भी इस योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा। 5 वर्ष से अधिक दिव्यांग नागरिक एवं HIV एड्स पीड़ित व्यक्तियों को भी इस योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा। आवेदक के पास बैंक अकाउंट होना चाहिए, उसे आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए। और लास्ट में है आवेदक के पास आवेदन से जुड़ी सभी डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, जो मांगा जाएगा वो डॉक्यूमेंट होने ही चाहिए। और दोस्तों मैं आज इस वीडियो को बना रहा हूँ, हो सकता है कि नियम चेंज हो जाए और कुछ और भी डॉक्यूमेंट मांगा जाए, इसीलिए यहाँ पर ये कहा जा रहा है। तो फिलहाल अभी जो डॉक्यूमेंट लग रहा है यहाँ पर देख सकते हैं। सबसे पहला आपको लगेगा आधार कार्ड, और आवासीय प्रमाण पत्र लग सकता है, जाति प्रमाण पत्र भी लग सकता है। यहाँ पर देखिए वोटर ID, आय प्रमाण पत्र, मोबाइल नंबर आधार से लिंक हो वही नंबर चाहिए। और विधवा होने की स्थिति में मृत्यु प्रमाण पत्र, यानी कि पति का मृत्यु प्रमाण पत्र, ये है महिलाओं के लिए। और HIV स्थित होने पर मेडिकल का रिपोर्ट होना चाहिए। और नीचे देखते हैं बैंक खाता पासबुक होना चाहिए। और दोस्तों इतना सा डॉक्यूमेंट लगता है। तो आप लोग देख लीजिएगा आपके पास कौन कौन सी डॉक्यूमेंट है, अगर नहीं है तो इसे जुगाड़ कीजिए और इस फॉर्म को जल्दी से जल्दी फिलअप कीजिए। अगर आप 50 वर्ष के हो चुके हैं या जितना भी कैटेगरी बताएं इस कैटेगरी के अंदर अगर आप लोग आते हैं तो इस फॉर्म को जल्दी फिलअप कीजिए। तो दोस्तों आज आप लोगों को पहले ही बताया है कि 4 योजनाओं का सम्मिलित रूप है सर्वजन पेंशन योजना। तो चलिए आज बताते हैं कि वृद्धा पेंशन योजना के लिए हम लोग फॉर्म किस तरह भरेंगे। तो दोस्तों आप लोग यहाँ देख सकते हैं, ये है सर्वजन पेंशन योजना का फॉर्म। और यहाँ पर सर्वजन पेंशन योजना का फॉर्म है। तो सबसे पहले देखिए क्या हम लोग को लिखने के लिए आ रहा है। यहाँ पर पूछा गया है, लिखा हुआ है पहला नंबर में देखिए आवेदक या आवेदिका का नाम। तो यहाँ आवेदक का नाम लिखेंगे। और ये एग्जाम्पल के लिए है, इस फॉर्म को मैंने भरा है और मेरा ही नाम से भरे हैं। तो इसमें जो बाकी जितने नंबर दिखाई देंगे वो फेक हैं, तो इसमें आप लोग इसे ट्रू नहीं मानिएगा, लेकिन आप लोग इसी तरह फॉर्म भरिएगा। आप लोग को एग्जाम्पल दिखाने के लिए इस फॉर्म को भरे हैं।
तो देखिए नीचे लिखा हुआ है, यहाँ देखिए पिता का नाम लिखे हैं, फिर मकान नंबर पूछा गया है तो यहाँ मकान नंबर लिख दिए हैं। यहाँ गांव का नाम मोहल्ला, गांव मोहल्ला लिखा हुआ है, तो आपका जो भी गांव है मोहल्ला है वो लिख सकते हैं। और यहाँ पर देखिए पंचायत पूछा गया है तो यहाँ पर लिखे हैं, और यहाँ पर आपका अंचल या प्रखंड जो आप लिखना चाहे लिख सकते हैं। तो प्रखंड मेरा रातू है तो रातू लिखे हैं, और नीचे देखिए जिला रांची है तो रांची लिखे हैं। और देखिए चौथा नंबर में है मतदान पहचान पत्र। तो मतदान पहचान पत्र का आपको जेरोक्स भी देना ही होगा, लेकिन इसके साथ साथ में जो वोटर आईडी में जो नंबर लिखा हुआ है वो नंबर यहाँ पर लिखें। तो एक एग्जांपल के लिए यहाँ पर देखिए नंबर लिखे हैं ये वाला। तो दोस्तों इतना देख लिए, और नीचे लिखा हुआ 5वां नंबर में देखिए आधार संख्या लिखा हुआ है, तो आधार नंबर आप डालिए वहाँ। उसके बाद 6ठा नंबर में देखिए बैंक खाता संख्या, तो आप अपना अकाउंट नंबर यहाँ पर फिल कीजिए, और एक अंक जो है एक ही घर के अंदर में रहेगा। और यहाँ पर नीचे देखिए बैंक का नाम, तो बैंक का नाम जो है एग्जांपल के लिए आपका जो भी बैंक हो, तो मैंने यहाँ पर बैंक ऑफ इंडिया लिखा है, बैंक ऑफ बड़ौदा भी हो सकता है, या इसी तरह के कैनरा बैंक, ये सब वगैरह वगैरह हो सकते हैं। तो हर बैंक का जो है एक IFSC कोड होता है, तो देखिए यहाँ पर सामने IFSC कोड लिखा हुआ दिख रहा है। तो IFSC कोड आपका जो भी हो आप देख लीजिएगा, पता करके आप यहाँ पर आपके हो सकता है कि पासबुक में लिखा हुआ होगा IFSC कोड, तो यहाँ पर भरिए, क्योंकि पैसे जब है IFSC कोड के द्वारा ही आते हैं, अकाउंट नंबर और IFSC कोड के माध्यम से। तो यहाँ पर नीचे देखिए 9वां नंबर में लिखा हुआ है कोटि, यानी कि आप किस कैटेगरी के आते हैं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या पिछड़ा वर्ग। तो यहाँ पर आप कॉलम जो छोड़ा हुआ है यहाँ पर आप लिख सकते हैं, यहाँ पर मैंने भी खाली छोड़ दिया है। तो यहाँ पर देखिए आप लोग वहाँ भरिए। और दोस्तों सबसे अच्छी बात है कि अगर आप ST/SC से अगर आप आते हैं, इस कैटेगरी के हैं, तो आप महिला हो या पुरुष 50 वर्ष से ही आपको वृद्धा पेंशन मिलेगा। हालांकि पुरुषों के लिए एक कंडीशन है कि आपको जाति प्रमाण पत्र वहाँ पर जमा करना होगा। तो ये है। तो चलिए आगे देखते हैं। और यहाँ पर आयु पूछा गया है 10वें नंबर में, तो आप जितने भी साल के हैं 50 से तो कम हो नहीं सकते हैं, तो आप यहाँ भरिए। और 11वां नंबर में आवेदक का पहचान चिन्ह, तो शरीर में हम लोग का अंग में जो है कहीं न कहीं कुछ निशान होता है। तो एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पर लिखा है बाएं पैर में तिल का निशान, तो ये लिख सकते हैं आप। और 12वें नंबर में देखिए यहाँ पर मोबाइल नंबर पूछा गया है, तो आप अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर लिख दीजिए। हालांकि देखिए यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर लिखिए। और यहाँ पर देखिए अब इसके नीचे चलेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है संलग्न प्रमाण पत्र, तो आप यहाँ टिक करते जाइएगा, जो प्रमाण पत्र दे रहे हैं उसमें सही निशान लगाइएगा। तो सही निशान लगाने के लिए देखिए बाएं तरफ है, और सॉरी गलत निशान लगाने के लिए बाएं तरफ है, और सही का निशान लगाने के लिए दाहिने तरफ है। तो अगर आपके पास इन डॉक्यूमेंट में से जो जमा कर रहे हैं, तो उसके दाहिने तरफ सही का निशान लगाइए और बाएं तरफ क्रॉस का निशान लगा दीजिए। और दोनों कॉलम को, जो कॉलम है उसमें फिल करते ही जाना है। सही तरफ सही करते जाइए और गलत तरफ गलत करते जाइए, इससे मिस्टेक नहीं होगा। तो देखिए पहला नंबर में यहाँ पर पूछा गया है आयु प्रमाण पत्र संबंधी दस्तावेज की स्व अभिप्रमाणित छाया प्रति। अगर आपके पास जन्म प्रमाण पत्र है तो इसका जो है फोटोकॉपी आप इसमें जमा कीजिए, और नहीं है तो एक साइड क्रॉस करके छोड़ दीजिए। तो दोस्तों सबसे पहले आप लोग को बताना भूल गए, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर फ़ोटो अपना दीजिएगा, फ़ोटो देना कंपलसरी है। तो आप लोग से ये कहना भूल गए थे, तो आप लोग वहाँ फ़ोटो ज़रूर चिपकाइएगा। और नीचे चलिए, नीचे आप देखते हैं इसमें क्या क्या कहा जा रहा है। जो डॉक्यूमेंट है आप इसमें तो भर ही देंगे, इसमें आप लोग को समझा दिए हैं इस कॉलम के अंदर में। आप देखिए नीचे चलते हैं, यहाँ पर देखिए यहाँ पर अपना आवेदक का यहाँ पर देखिए अंगूठे का निशान या सिग्नेचर यहाँ पर देना होगा। उसके बाद नीचे देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है पावती रसीद। तो पावती रसीद में देखिए ये है, तो ये तो ऑफिस का काम है, लेकिन आप यहाँ भर सकते हैं। आवेदक का नाम लिखा हुआ है तो वहाँ पर नाम लिख दीजिए, जैसे कि मेरा नाम लिखे रतन मुंडा, और नीचे पिताजी का नाम लिखे हैं, मोहल्ला नंबर लिखे हैं, अपना गाँव का नाम लिखे हैं, और यहाँ देखिए पंचायत का नाम लिखे हैं, फिर प्रखंड का नाम लिखे हैं, इसी तरह जिला का नाम हो गया, मोबाइल नंबर इसमें डाल दिए हैं। हालांकि ऑफिस में जहाँ पर जमा होगा वहाँ के लोग ये भरेंगे, लेकिन आप चाहें तो इसे भर सकते हैं। बाकी सिग्नेचर जो छोड़ दीजिएगा वो अधिकारी लोग वहाँ सिग्नेचर करेंगे। तो चलिए अब आगे देखते हैं।
जो दूसरी पेज में जो है, दूसरा पेज में है सत्यापन प्रतिवेदन। तो यहाँ पर देखिए इसी तरह का फॉर्म है, यहाँ पर ये भरिएगा। यहाँ पर उम्र पूछा गया है तो यहाँ पर उम्र लिख दिए हैं, आप 50 से 60 वर्ष से कम नहीं हो सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए जांच पदाधिकारी का पदनाम एवं हस्ताक्षर, तो ये अधिकारी लोग का काम है ये वाला। तो देखिए यहाँ पर अधिकारी लोग इस फॉर्म को ही भरेंगे, तो इसको भी छोड़ देते हैं जो कुछ भी है। चलिए अब नेक्स्ट पेज देखते हैं। तो यहाँ तीसरा पेज में देख सकते हैं स्वघोषणा पत्र है। तो कोई भी फॉर्म आप भरने जाइएगा तो स्वघोषणा पत्र आप ऑनलाइन जमा कर रहे हैं या ऑफलाइन, आपको स्वघोषणा पत्र जो है आपको देना ही पड़ता है। तो यहाँ पर देखिए क्या क्या पूछा गया है, इसमें भी आवेदक का नाम पूछा गया है, तो इसमें अपना नाम लिखिए, यानी कि जो आवेदक है उसका नाम लिखिए, उनके पिता या पति का नाम यहाँ पर लिखिए, और इधर उम्र पूछा गया है, उम्र लिखिए, यहाँ अपना पता, तो यहाँ पर ग्राम मोहल्ला लिखा हुआ है तो अपना गांव का नाम यहाँ पर लिख दिए हैं, पोस्ट यहाँ पर जो भी हो आप अपने अनुसार यहाँ लिखिए। तो ये सभी कॉलम को भरने के बाद देखिए यहाँ पर मोबाइल नंबर पूछा गया है। दोस्तों मोबाइल नंबर देना बहुत ज़रूरी है, देख सकते हैं यहाँ पर मोबाइल नंबर दिया हुआ है। और जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर आप लोग को अंडरलाइन करके बताते हैं, ये जो लिखा हुआ है इसको भी ध्यान से पढ़िएगा। ए में लिखा हुआ है मैं या मेरी पत्नी, मेरी पति केंद्र एवं राज्य सरकार अथवा केंद्रीय राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में अस्थायी रूप से नियोजित नहीं है। यानी कि ये इसलिए होता है क्योंकि बहुत से लोग जो हैं सरकारी नौकरी करते हैं, तो आप नौकरी करते हैं या आपका जो है बिजनेस अच्छा खासा कमाई है तो आपको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा, इसलिए ये थोड़ा सा नोट दिया हुआ है 2 लाइन लिखने के लिए। और देखिए यहाँ पर देखिए आवेदक या आवेदिका का हस्ताक्षर लगेगा, तो यहाँ पर हस्ताक्षर होना चाहिए। और दोस्तों चलिए नीचे और देखते हैं चौथा पेज में। तो ये है देखिए यहाँ पर यदि आवेदक आवेदिका दिव्यांग, विधवा है या वंचित है तो ऐसे लोगों के लिए ये वाला जो फॉर्म है ये वाला भरना होगा, लास्ट वाला भी। अगर नहीं है तो इसे छोड़ दीजिए, इस पेज का आपको ज़रूरत नहीं है। फिर भी आप लोग को बता देते हैं, यहाँ पर एक बार पढ़ के 1 नंबर में लिखा हुआ है क्या आवेदिका विधवा है तो हाँ लिखिए, नहीं तो नहीं लिखिए, छोड़ दीजिए। उल्लेख करें क्या आवेदक आवेदिका दिव्यांग है तो इसके लिए हाँ या नहीं लिखिए। दिव्यांग रहने पर दिव्यांगता का प्रकार, इसमें बहुत सारा कैटेगरी होता है, बहुत कुछ होता है, शारीरिक, मानसिक, दृष्टिहीन, इस तरह से रहता है, तो आप लिख सकते हैं, वहाँ पर लिखिए। और संलग्न प्रमाण पत्र, तो यहाँ पर प्रमाण पत्र जो मांगा गया है उस प्रमाण पत्र को आप यहाँ संलग्न कीजिए, यानी कि इस फॉर्म के साथ अटैच करके दीजिएगा। और प्रज्ञा केंद्र और CSC सेंटर में जा करके आप इस फॉर्म को जमा कर सकते हैं। हालांकि आपको अगर गांव में रहते हैं तो मुखिया का सिग्नेचर इसमें चाहिए होगा, जो आपका स्वघोषणा पत्र है उसको वेरीफाई करने के लिए। और चाहे तो आप इसे खुद से जाकर ब्लॉक में जमा कर सकते हैं, लेकिन इसमें काफ़ी ज़्यादा समय लगता है। तो जहाँ तक देखते हैं कि गांव में जो मुखिया होते हैं या वार्ड पार्षद होते हैं वही लोग इस फॉर्म को जमा कर देते हैं, तो काफ़ी आसान हो गया आज आपके समय में। तो आप लोग इस फॉर्म को जल्दी से जल्दी भरिए। और झारखंड सरकार जो दे रही है पेंशन योजना के तहत, यानी वृद्धाओं को पेंशन दे रही है, विधवाओं को पेंशन दे रहे हैं, तो इस पेंशन योजना का लाभ उठाइए। तो दोस्तों आज की जानकारी बस इतना ही था, आप किस तरह फॉर्म भरे उसके बारे में जानकारी देना था। तो दोस्तों आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपनों तक भी इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि उन लोगों को भी थोड़ी सी मदद हो सके, हेल्प हो सके। तो दोस्तों मिलते हैं इसी तरह के अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए आप मेरे चैनल पर बने रहिए। धन्यवाद।